औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, ट्रिकी मैथ फिज़िक्स में खुशामदीद। अगर एग्ज़ाम करीब है और आपने अभी तक मैथ की तैयारी नहीं की है या आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि चैप्टर मैट्रिसेस हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसी एक ही वीडियो में, और वो भी चंद मिनटों में। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का प्लूरल जो है, जमा, उसको मैट्रिसेस कहा जाता है। और इसमें पहली कौन सी चीज़ें आती है? नेम ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑलवेज कैपिटल लिखा जाता है, यानी ए बी सी जो भी आपकी मर्जी है वो लिखे, लेकिन कैपिटल। इसके अंदर जो चीज़ें होती है उसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या मेंबर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद इनमें दो चीज़ें होती है, एक रोज और दूसरा कॉलम। ये जो है इसको 1 2 3 ये रो 1 है, 4 5 6 ये रो 2 है। इसी तरह 1 4 कॉलम 1 ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। इसके बाद देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस चीज़ को कहा जाता है? ऑर्डर का मतलब है रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स। लेकिन ये याद रखिए, ये मल्टीप्लाई जो है इसका ये मतलब नहीं है जिस तरह हम कहते हैं 2 × 3 = 6, ये वो वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ ऑर्डर बताने के लिए हम कहते हैं रोज मल्टीप्लाई कॉलम या रो बाई कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो हम लिखते हैं 2 × 3। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर नहीं है बल्कि टाइप्स है। इनमें दो किस्म के होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, यानी ऑर्डर के लिहाज से मैट्रिक्स की कितनी किस्में हैं? वो है 4। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो। यहाँ पे देखिए 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिस तरह रेक्टेंगल होता है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में बराबर होंगे, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसी तरह रो मैट्रिक्स, जिस हैविंग ओनली 1 रो, जिसमें एक ही रो होगा, ये रेक्टेंगुलर भी है और इसको हम रो मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि एक ही रो है इसमें। इसी तरह नंबर 4 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? हैविंग ओनली 1 कॉलम, उसके नाम से भी जाहिर है, तो इसमें एक ही कॉलम होगा। इसी तरह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। एलिमेंट के हवाले से इनकी कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। पहला नल या जीरो मैट्रिक्स। इसमें ऑल एलिमेंट जो होते हैं, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ऑर्डर चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें एलिमेंट सारे जीरो होंगे, इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होते हैं? जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल्स एलिमेंट, यानी 6 और 9 ये जीरो नहीं है, बाकी जीरो होंगे। ठीक हो गया, ये मेन डायगोनल है। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। ये स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं, यानी 6 है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 लिखा है अगर तो यहाँ पे भी 2 होगा, बाकी जीरो होंगे, क्योंकि है तो डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। इसी तरह एक और स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये 1 होंगे, बाकी जीरो होंगे। अगर हमारे पास ऑर्डर है इसका 3/3, तो ये इस तरह आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इस तरह आएगा। ठीक है, तो ये वाले जो है, ये वाले एलिमेंट ये हमारे पास क्या होंगे? 1 1 होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये बिल्कुल ज़रूरी है इंतहाई। इसका क्या मतलब होता है? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से हमें ट्रांसपोज मिलता है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप इसको ऐसा समझे कि ये ट्रांसपोर्ट से निकला है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हम क्या करेंगे? रोज को कॉलम में तब्दील करेंगे और कॉलम को रोज में तब्दील कर देंगे। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसको अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये 1 3, ये कॉलम है ना, ये रो में तब्दील हो जाएगा। और इसी तरह 2 4 जो है, ये कॉलम 2 है, ये रो 2 में तब्दील हो जाएगा, यानी कॉलम 1 रो 1 में, कॉलम 2 रो 2 में तब्दील हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज में दो किस्म की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। एक होती है साइमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं और वो दोबारा खुद अपनी शक्ल में आ जाता है,
उससे दोबारा भी वही चीज़ बन जाती है। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 2 4, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये 1 2 जो है कॉलम 1 ये रो 1 बन जाएगा 1 2, और इस तरह 2 4 जो कॉलम 2 है ये रो 2 बन जाएगा 2 और 4। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका हमने ट्रांसपोज भी लिया, दोबारा वही चीज़ बनी, यानी ए ट्रांसपोज हमने लिया है फिर भी ए बना है, तो इसको हम कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं और वो इस तरह आ जाता है जैसे इसके साथ हमने सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई किया है, बाकी उसी तरह के एलिमेंट्स उस तरह होंगे लेकिन सिर्फ उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस या प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और अगर माइनस या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। यानी हमारे पास एग्जाम्पल में ए है 0 3 -3 0, अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम 1 रो 1 में तब्दील हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे 0 3। इसी तरह -3 और 0, ये कॉलम 2 है ये रो 2 में तब्दील हो जाएगा -3 और 0। अब इसको और इसको देखें, यहाँ पे 0 -3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है। इसका मतलब ये होगा कि एलिमेंट तब्दील नहीं है, सिर्फ साइन चेंज है। यानी हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ये ऐसा लग रहा है कि हमने ए को माइनस से ज़रब दिया और हमारे पास ये रिजल्ट मिला है, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत ज़रूरी है, पेपर में भी आते हैं और इसका कंसेप्ट भी लाजमी आपने सीखना है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी है? फॉर एडिशन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास दो मैट्रिसेस है या इससे ज़्यादा मैट्रिसेस है जिनको हम ऐड करना चाहते हैं, उनके आर्डर सेम होने चाहिए। यानी अगर ये 2/2 है तो ये भी 2/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है उसमें हम अमल करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। यानी 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है तो 1 5 के साथ प्लस होगा, 1 + 5 = 6 आएगा। ये 2 6 के साथ ऐड होगा, इसी तरह 3 7 के साथ ऐड होगा और 4 जो है वो 8 के साथ ऐड होगा। अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूं, देखें 1 + 5 हमारे पास आता है 6, इसी तरह 2 + 6 हमारे पास आता है 8, इसी तरह 3 + 7 हमारे पास आता है 10 और 4 + 8 हमारे पास आता है 12। तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखिए अगर आर्डर सेम नहीं है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी होंगी तो इसका तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग है ही नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं है, तो ये कैसे ऐड हो सकते हैं? तो ये आपने याद रखना है, MCQs के लिए भी याद रखना है कि एडिशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आर्डर सेम होने चाहिए। अगर आर्डर सेम नहीं है तो ना एडिशन हो सकती है और ना सब्ट्रैक्शन हो सकती है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ये बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। ये आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, इंशाल्लाह इसमें आप गलती नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ये इक्वल होंगे रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 यानी 2/3, और ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2। तो हम क्या करेंगे, ये नोट आप ये ज़रूर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी बुक पे लिखा करें। ये है हमारे पास 2/3 और यहाँ पे हमारे पास है 3/2। अब क्या करना है, अगर ये दो चीज़ें बराबर हैं, ये वाला इसका ये कॉलम है ना और ये रो बनता है दूसरे का, तो पहले का कॉलम और दूसरे के रोज अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमें जवाब में कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? जवाब में हमें ये वाला मिलेगा। ये देखें, पहले के रोज और दूसरे के कॉलम्स की तादाद, इसको आप एक जगह पे रख के ये 2/2 बनता है, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/2 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई 2/2 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जो जवाब हमारे पास आएगा वो 2/2 होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें, ये मेन चीज़ है मैट्रिक्स में। अक्सर लड़के इसमें गलती कर जाते हैं, जब भी हम एग्ज़ाम लेते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन के सवालात देते हैं तो इसमें अक्सर बच्चों ने गलती की होती है। तो ये टिक्स आप याद रखें। आगे चलते हैं, डिटर्मिनेंट एंड एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स।
डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है और एडजॉइंट क्या चीज़ है। पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट को। एक मैट्रिक्स लेते हैं ए इज इक्वल टू, इसमें 2 कॉलम्स है और 2 रोज है। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, दरमियान में माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, ये आपने याद रखना है, ज़रूर याद रखना है। और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2। अच्छी बात यह है कि आप इस तरह ब्रैकेट में लिखा करें। कभी कभी यहाँ पे माइनस वगैरह आ जाते हैं साइन, तो उसमें साइन कन्वर्जन में परेशानी हो जाती है। यहाँ पे माइनस है, कभी यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो आप ब्रैकेट में लिखा करें ताकि बाद में रिजल्ट ख़राब ना हो। 1 मल्टीप्लाई 4 होता है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है। तो 4 माइनस 6 माइनस 2। अगर साइन कन्वर्जन में परेशानी होती है तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि बड़े वाली की अलामत लिख कर करें, बड़े से छोटे को माइनस करें, बस ये आपका सही आएगा। फिर इसके बाद चलते हैं डिटर्मिनेंट को। देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट का क्या मतलब है? एडजॉइंट का मतलब ये है सादा सा कि जो हमारे पास मेन डायगोनल है ये वाला, इनकी हम आपस में जगह तब्दील कर लेंगे। यानी 4 को 1 की जगह पे रखेंगे और 1 को 4 की जगह पे रखेंगे, जिस तरह मैंने किया है। और इन दोनों के साथ क्या करेंगे, इनके साइन कन्वर्जन होंगे, साइन कन्वर्ट करेंगे इसके। इसका अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, अगर प्लस है माइनस लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 के साथ प्लस है तो मैंने माइनस लिखा है, 3 के साथ प्लस है तो फिर भी मैंने माइनस लिखा है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, वो है 4, पहले से -3 लिखा है, और यहाँ पे है 4, यहाँ पे 2 लिखा है। तो इसका अगर हम एडजॉइंट मालूम करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट बी। इन दोनों की हम जगह तब्दील कर लेंगे, 2 और 4। ये माइनस है, ये +3 बन जाएगा। प्लस लिखते नहीं है लेकिन मैंने आपके लिए वैसे लिखा है, यहाँ पे -4। यानी इन दोनों की हमने क्या करनी है, जगह तब्दील करनी है और इन दोनों के साइन तब्दील करने हैं। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और आगे जो आ रहा है क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड, ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें ज़रूर सवाल आते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 4 1 3 1। हमारे पास 2/2 एक मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपने पहले फार्मूला सीखना है। कैसे होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब आपने पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, जो कि पहले हम सीख चुके हैं। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आते हैं 4 × 3, जवाब 1 आता है। ये तो हो गया। अब हमने एडजॉइंट मालूम करना है। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल, एडजॉइंट मैंने यहाँ पे मालूम किया हुआ है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या करना है, इन दोनों की जगह तब्दील करनी है, 4 और 1। 4 यहाँ पे था, यहाँ पे ले आए, 1 यहाँ पे था, वहाँ पे चला जाएगा। इसी तरह 1 और 3 के हमने साइन चेंज करने हैं। दोनों के साथ प्लस है तो हम दोनों के साथ माइनस लिखेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट भी मालूम हो गया, एडजॉइंट ए भी मालूम हो गया, तो कोई मुश्किल नहीं है, इसी फार्मूले में पुट करें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट 1 है, 1 लिखूंगा, और एडजॉइंट ए की जगह हम लिखेंगे ये वाला रिजल्ट। ठीक हो गया। अब 1/1 1 आता है, और ये लिखे, हमारे पास ये आंसर आ गया है। और ये तकरीबन हर साल पेपर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के सवाल आते रहते हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे ज़रूरी जो हमारा टॉपिक है, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। इससे हर साल सवाल आते हैं। तो इन्वर्जन मेथड ये लीनियर इक्वेशन से होता है। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा 1 रहती है। अगर 2 होती है तो वो लीनियर नहीं होगा, बल्कि वो क्वाड्रेटिक बन जाता है। इसमें x या y है, x y, इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1। तो ये हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं सिंपल मेथड से, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इन्वर्जन मेथड से मालूम करना है। अब इन्वर्जन मेथड क्या है, आपने क्या करना है, इससे पहले मैट्रिसेस बनाने हैं। ये 2 और 3, ये 2 ये x वाला होता है और ये y वाला होते हैं। तो यहाँ पे x वाला 2 है, यहाँ पे y के साथ 3 लिखा है, यहाँ पे x के साथ 1 है और y के साथ -1 है। इसी तरह आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखने हैं, जो वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे x और y है, अगर a और b है तो आपने a और b लिखने हैं, अगर कोई दूसरे m और n है तो आपने m और n लिखना है। इसके बाद इक्वल का अलामत लगाएंगे, और इक्वल के बाद जो पहले मैट्रिक्स का होगा -1 वो ऊपर रखेंगे और दूसरे का नीचे रखेंगे। इसको आप ख़राब ना कर दें। जिस तरह यहाँ पे आपने लिखा है ना 2 3 1,
2 3 1, इसी तरह 1 - 1 2, 1 - 1 2। तो आप ऐसा ना करें कि 2 को ऊपर रख दिया और 1 को नीचे ले आए, तो फिर आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसको हम नाम देते हैं ए का, ये x होगा, बड़े वाला x, और यहाँ पे इज इक्वल टू b होगा। अब हमने क्या करना है, इन्वर्जन मेथड कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए a की कीमतें हमारे पास मौजूद है, b की कीमतें भी मौजूद है, लेकिन x और y नहीं है। ये बात मेरी याद रखें, जब भी आपको कोई सवाल मिलता है और आपको कहा जाता है कि इसको आप सॉल्व करें, तो आप ज़रूर उसमें वेरिएबल की कीमतें मालूम करें। आपको चाहे कोई मेथड न बताया गया हो, लेकिन आप x और y की कीमतें मालूम करें, इससे आपका सवाल हल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे, सॉल्व करेंगे और x और y की कीमत मालूम करेंगे, लेकिन इन्वर्जन मेथड से। एक मखसूस मेथड हमें बताया गया है। अब कैसे करेंगे, x को यहाँ पे ले आएंगे, a को उस साइड पे ले जाएंगे, a इन्वर्स b बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए। अब ए इन्वर्स अभी अभी हमने मालूम किया कि कैसे करते हैं। ए इन्वर्स का पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए डिटर्मिनेंट 2 और -1 मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान में माइनस आएगा, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × -1 -2, और यहाँ पे 3 × 1 3, लेकिन इसके साथ माइनस लगेगा। -2 -3 -5 होते हैं। ये ए डिटर्मिनेंट मालूम हो गया। अब हम चलते हैं एडजेंट की तरफ। एडजेंट ए मालूम करेंगे। एडजेंट ए में अभी अभी मैंने बताया कि एडजेंट कैसे मालूम करते हैं कि इन दोनों के आपस में जगह तब्दील कर लेंगे और इन दोनों के साइन तब्दील करेंगे। ये -3 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। तो हम ए इन्वर्स की कीमत मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुट करनी है, बी तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजेंट ए। यहाँ पे हम कीमतें लगाएंगे, तो 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की कीमत है -5 रखेंगे। एडजेंट ए हमने अभी मालूम किया है, ये लगाएंगे। ठीक हो गया। इससे हमारे पास ए इन्वर्स की कीमत मालूम हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हमने पुट करना है, तो x की वैल्यू मालूम करेंगे। ए इन्वर्स की कीमत हमारे पास ये पड़ी है, ये यहाँ पे लगाएंगे सारा, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन को आपको लोगों को मेथड बताया है कि आपने क्या करना है, इसका आर्डर लिख लेना है जो कि 2 × 2 है, 2/2, और इसका आपने लिख लेना है 2/1 है। ये और ये यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स की तादाद 2 है और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद 2 है, ये बराबर है। मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, वो ये वाले दोनों आएंगे, 2 और 1। तो 2 × 1 हमारे पास आंसर आएगा इस जैसा, ये 2 × 1 है। कैसे करेंगे, इसको आप रहने दी इसी तरह। ये पहली रो जो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, फिर पहली रो दूसरी कॉलम के साथ, लेकिन दूसरा कॉलम है नहीं, तो पहली रो पहले कॉलम के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अगर इसमें आपको परेशानी होती है तो एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। यहां पे देखिए, एक ट्रिक ये हमारे पास, -1 -3 -1 2, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है -1 और 2। मल्टीप्लिकेशन में अक्सर बच्चों को परेशानी होती है, तो मैं एक आसान ट्रिक बता देता हूँ। आपने ऐसे करना है, साइड पे ये -1 और 2 लिखा है ना, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ये वाली रो, ये, तो इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख लें, -1 और -3। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ -1 आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास -6 बन जाएगा। तो 1 - 6, लेकिन ये आपने एक ही जगह पे लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि आप इस तरह लिख ले 1 - 6, फिर तो ख़राब हो जाए, क्योंकि रिजल्ट हमें क्या देना है, रिजल्ट हमारे पास है 2 × 1, यानी ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स आएगा जो 2/1 होगा। इस तरह होगा, इसमें दो रोज होंगे और एक ही कॉलम होगा। तो 1 और 6 को हम ये यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद देखिए, ये -1 और 2, इसके साथ ये दूसरा कॉलम रो भी ज़रब होगा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 2, इसको आप कॉलम बना लें ताकि आसानी रहे। 1 1 1 होते हैं और 2 × 2 4 होते हैं, तो हमने ये यहाँ पे रखने हैं कि 1 + 4, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे रख रहे 1 4, फिर तो 2/2 बन जाएगा, जो कि गलत है आंसर, इस तरह आएगा। ठीक हो गया। मज़ीद इसमें आपने कुछ पूछना है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह जवाब दूंगा।
तो इसमें 1 - 6 आएगा, 1 + 4 आएगा, -5 + 5, ये इसके साथ काट दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1, और ये हमारे पास -1 बन जाएगा। चूँकि हमने बड़े वाली एक्स की कीमत मालूम की थी और बड़े वाला एक्स क्या है, एक्स और वाई है, तो ऊपर वाला एक्स होगा और नीचे वाला ये वाई होगा। इससे हमारा रिजल्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं क्रैमर रूल की तरफ। क्रैमर रूल भी इसी सवाल से हम देखेंगे। ये सवाल लिखेंगे इसी तरह, ए मालूम करेंगे और बी भी मालूम करेंगे। हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, लेकिन हमने डायरेक्ट छोटे वाला एक्स मालूम करना है, हमने डायरेक्ट छोटी वाली वायु मालूम करनी है, यानी बड़े वाला एक्स मालूम नहीं करना है। इन्वर्जन मेथड में हम ऐसे करते हैं कि बड़े वाला एक्स मालूम कर लेते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू एक्स की होती है, नीचे वाली वैल्यू वाई की होती है, यानी दूसरे वेरिएबल की होती है। यहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्ट हमने एक्स मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि यूजिंग इन्वर्जन मेथड वगैरह वगैरह, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब एक तो हम जानते हैं, ये तो a हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये ए एक्स क्या चीज़ है। ए एक्स असल में हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना 2 और 3, ये तो एक्स की है ना, यहाँ पे देखें ये 2x के साथ है, यहाँ पे ये 1 जो है ये इसका है, इस एक्स का है कोएफिशिएंट। तो ये 2 और 1 की जगह हमने ये वैल्यूज़ लिखने हैं, यानी 2 और 1 की जगह -1 और 2 लिखना है, बाकी y की वैल्यूज़ इसी तरह आएंगी। ठीक हो गया, इसको हम ए एक्स, यानी ए एक्स में क्या करना है, ए में जो x की वैल्यू है ना उसको आपने ख़त्म करके ये b वाली वैल्यू लिखनी है। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट का तो आपको पता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये 1 आएगा, -2 × 3 6 होते हैं, -5 इसका डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब ए डिटर्मिनेंट पहले भी हम मालूम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखें, ए हमारे पास ये मौजूद है, आप ये ना कर दीजिए, तो ए एक्स है ना, ए हमारे पास ये मौजूद है, 2 × 1 होगा, -1 × 3 होगा, 2 × 1 -2 -3 आएगा, यहाँ पे -5 हमें मिला है। तो x क्या कैसे आएगा हमारे पास, ए एक्स डिटर्मिनेंट -5 आया है ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -5 आया है, तो इसको हम काट देंगे, हमारे पास 1 आएगा, और पहले भी यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, इसी तरह y मालूम करेंगे, तो y के लिए हम करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई क्या चीज़ है, पहले हमने लिखा था ए एक्स में एक्स की वैल्यू ख़त्म करके बी वाली लिखी, यहाँ पे ए वाई के लिए हमने वाई की वैल्यूज़ ख़त्म करके बी वाली लिखनी है। देखें, ए वाई इज़ इक्वल टू 2 1 -1 2 ये वाली लिखी है। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें 2 × 2 4 होते हैं, -1 × -1 -1 आता है, 4 माइनस माइनस प्लस होते हैं 1, तो ये हमारे पास 5 आ गया है। नाउ क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट 5 है, और ए डिटर्मिनेंट पहले से मालूम कर चुके हैं कि वो हमारे पास -5 है, यहाँ पे रखेंगे, ये काट देंगे, हमारे पास -1 बन जाएगा। इसका रिजल्ट -1 आया है, और यहाँ पे भी -1, यानी इन्वर्जन मेथड C -1, क्रैमर रूल से भी -1। ठीक हो गया, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जो कि हमने कुछ ही मिनटों में इसको सॉल्व किया है। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आगे भी हम सारे चैप्टर इंशाल्लाह इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और आपने अगर पढ़ाई नहीं की अभी तक तो हमारी वीडियो देखा करें, उसके बाद प्रैक्टिस भी किया करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। या अगर कोई बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं फास्ट, तो उनके लिए भी ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।